नमस्कार, मैं सिद्धिविनायक। हमें यह तय करना होगा कि हम कौन से पक्ष में हैं। अंधा औद्योगिकीकरण या फिर एक स्टेबल औद्योगिकीकरण, ताकि हमारे जंगल, हमारा जीवन साथ में जुड़ा रहे। हम भूल चुके हैं कि हम भी जंगल के परिवार के हिस्से हैं, एक सदस्य है, जंगल का ही सदस्य है। हमने अंधाधुंध औद्योगिकीकरण करने का प्रयास करा और वातावरण को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हमारे जड़ें कहाँ सी हैं, हम कहाँ से शुरुआत करा है, कहाँ से हमने शुरू करा है, हम कौन हैं। बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं है, यह बात हमें पता है। फिर भी हम एक कंपनी को 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन देते हैं और उसमें दी गई जमीन से 10,000 पेड़ कटेंगे। लगाए एक भी नहीं गए उस कंपनी के द्वारा, पर काटे 10,000 जाएंगे और भाव 1 रुपये प्रति एकड़। जी हाँ, यह अडानी जी को ही दी जा रही है। हम बात करेंगे राजस्थान की भी। किसी भी चैनल मीडिया में आपने राजस्थान नहीं देखा, पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन किए गए अपने पेड़ों को बचाने के लिए, अपनी जड़ों को बचाने के लिए। राजस्थान के लोगों ने अरावली को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी वे लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आपको कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती। सरकार लोगों का फायदा नहीं चाहती। सरकार चाहती है केवल कुछ उद्यमियों का फायदा हो। और वो उद्यमी क्यों फायदा करवाते हैं? क्योंकि वो उद्यमी इनकी पार्टी को पैसे देते हैं, चंदा दिया जाता है। चंदा एक पार्टी 18,000 करोड़ रुपए रखती है। यह संभव नहीं है, यह धांधली है। और यह चंदा किसके द्वारा दिया जाता है? बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, ताकि उन्हें किस तरह की रियायतें मिले, जिस तरह की यह दे रही है अरावली को काट देने की। हम बात करेंगे उड़ीसा की। क्या वह भारत में है? जी हाँ, यह सवाल बड़ा हो चुका है अब, क्योंकि वहाँ के लोग जीने के लिए तरस रहे हैं। अंधाधुंध गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जा रहा है और गांव के गांव तबाह किए जा रहे हैं। नदियों में दूषित पानी मिल रहा है और यह अंधा औद्योगिकीकरण हमारे चारों ओर चलता ही जा रहा है। हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां फ्री में ज़मीनें दी जा रही हैं और वहाँ के पर्यावरण को भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के बस काटा जा रहा है। हम बात करेंगे भारत के एक एक कण की, जहाँ इसी तरह के कार्य किए जा रहे हैं और यह केवल और केवल चंद उद्यमियों, चंद लोगों के लिए, चंद उद्योगपतियों के लिए। और यह ठीक बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम भी इसी परिवेश के हैं, हम भी जंगल का एक हिस्सा हैं और हमें यह समझना होगा, हम उसके बिना नहीं जी सकते। यह सच है कि बिना औद्योगिकीकरण के भारत आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु बिना पेड़ पौधों के हम जी ही नहीं सकते, बिना पानी के हम जी ही नहीं सकते। हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अभी औद्योगिकीकरण देश को बढ़ाने के लिए नहीं, कुछ चंद उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सभी ने BBC की रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें पता किया जा रहा है कि 15-15 साल की लड़कियों के बच्चों को टीबी हो रहा है, टीबी की बीमारी।
15 साल की बच्चियों को। क्यों? क्योंकि उनके गांव में एक उद्योग लगा हुआ है जो विषैली गैसें फेंकता है। खराब पानी पीने के पानी में मिलाया जाता है। हम इसी भारत में रहते हैं जहां एक तरफ पानी बहाया जा रहा है तो दूसरी तरफ पानी गंदे गंदे से गंदे कुएं और गहरे से गहरे कुएं से निकाला जा रहा है। जी हाँ, यही भारत की हकीकत है। हम बात करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे गिर रही है। सवाल पूछना चाहिए कि लगातार पैसा क्यों गिर रहा है। रुपया ठीक चल रही है ऐसा हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा, पर ठीक ना चल रही है। रुपया पसर चुका है और अब रेंगने की हालत में नहीं है। छोटे बच्चों की तरह बुकैयां भी नहीं कर पा रहा है, मतलब घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहा। जी हाँ, आप सभी ने भल्ला जी की रिपोर्ट तो देखी ही होगी। बीजेपी की तरफ के माने जाते हैं, परंतु उन्होंने भी कहा कि बीजेपी चुनाव तो जीत रही है परंतु अर्थव्यवस्था हार रही है। अभी अभी वित्त मंत्री जी ने कहा अभी भी हम सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। झूठ है, यह बिल्कुल झूठ है। सभी पैमानों को देखकर, सभी पैमानों को एनालिसिस करने के बाद यह निकलता है कि यह भी झूठ है और जो सरासर सभी गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। हमें विचार करना होगा, हमें इन सब के बारे में सोचना होगा। धन्यवाद। मैं सिद्धि विनायक।